सब क्या आप समझते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी हैं या जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं, इनमें से कौन जल्द इलेक्शंस पर आमादा नहीं हो रहा? मेरे ख्याल सिर्फ आसिफ जरदारी साहब वाहिद हैं कि जो शायद जल्द इलेक्शन पे आमादा नहीं हो रहे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, उन्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। वो समझते हैं कि सिंध के अंदर उनकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी या जो कुछ में जो उनकी सल्तनत है, उस सल्तनत को किसी तौर पर जवाल नहीं आ सकता। वो 1-1.5 साल मजीद रहेंगे, थोड़े बहुत काम करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे अपने सारे मामला को, तो वो शायद इलेक्शन जीत सकते हैं या 1 साल और मजीद गुजार सकते हैं। तो ये मसला है। बाकी हर पार्टी को, और दूसरा मसला यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सीटें मौलाना फजल रहमान की हैं वो भी वैसी हैं। केपीके के अंदर उनको अंदाजा है कि इलेक्शन जैसे भी हुए उनकी पोजीशन ना इंप्रूव होनी है ना कम होनी है। तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी, ये दो बुनियादी तौर पर ऐसी फोर्सेस हैं कि जो समझती हैं कि 1 साल 1.5 साल जो है इलेक्शन करा दिए जाएं। ताज़ा तो अभी वजारतें मिली हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, अभी तो मजे आने शुरू हुए हैं। तो सारी गंदगी का टोकरा जो है वो तो नून लीग के सर पे है। इन बेचारों के पास तो गंदगी का टोकरा नहीं आया। लेकिन और यह सब अभी भी अगर जल्द भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो एक नून लीग को इस बात का तो नुकसान पहुंच सकता है कि आम आवाम में जो तासुर जाएगा वो ये जाएगा कि शायद ये मईशत संभाल नहीं सके या जो ये परफॉर्म नहीं कर सके, इस वजह से ये इलेक्शन ये भाग गए हैं और इसलिए इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और ये तमाम सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर रहे। देखिए, 1 महीने के अंदर बहुत कुछ बदला है और वो इस तरह कुछ बदला है कि मैं कम से कम, मेरी 66 साल की उम्र है और 3 मेजर मैंने इवेंट्स देखे हैं ऐसे जिसमें चेंजेस आई हैं और उसमें बहुत कुछ बदल गया था। पहला इवेंट मैंने देखा था, मैं उस वक्त बच्चा होता था, जब 1965 की जंग में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का मुआहदा हुआ था। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपोजिशन थी जिसको लीड करने वाली खातून थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, और ये सारे लोग थे। तो भुट्टो अयूब खान के साथ था। भुट्टो जो था 16 अगस्त को वहां से निकला था और उसने कहा था कि अयूब खान ने ताशकंद में भेज दिया है, और पिंडी में से ट्रेन पे बैठा था और लाहौर आते आते वो लीडर हो गया था। तो सारी अपोजिशन जीरो हो गई थी। उसके साथ इस तरह क्राउड निकला था कि शेख मुजीबुर रहमान जैसे बंदे को रिहा कराया था अयूब खान ने, गोल मेज कॉन्फ्रेंस कराई थी, भुट्टो ने कांग्रेस का बाइकआउट किया था। लोग कहते थे इसने लोगों को तकसीम कर दिया है, नफरत पैदा कर दिया है, लेकिन भुट्टो बिकेम द लीडर ऑफ दिस एरिया। सेकंड टाइम मैंने देखा 1977 के अंदर। उस वक्त हुआ यह था कि इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, कौमी असेंबली के इलेक्शन में धांधली हुई थी और उन्होंने पीएनए था, उन्होंने कहा हम बाइकआउट का ऐलान करते हैं। बाइकआउट का ऐलान किया तो 3 दिन बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन थे। हू का आलम तारी था, कोई शख्स पोलिंग स्टेशन पे नहीं गया था और उसके बाद जो 3 महीने बाद मूवमेंट चली फिर ज़ियाउल हक आ गया था। दूसरी दफा, अब तीसरी दफा मैंने अब ये देख रहा हूं असल में सबकी कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट की कैलकुलेशन ये थी कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे टेलीफोनों पे बातें हो जाती हैं, हम ये कर देंगे, हम उसको तकबर सिखा देंगे। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी गई थी कि इमरान खान अगर बाहर निकला तो लोग उसके गिरबान को पकड़ेंगे, लोग उससे तंग आ चुके हुए हैं, जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो छोड़ जाएंगे, ताश के पत्ते की तरह ये पार्टी बिखर जाएगी और अब हम जो मर्जी चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन उसने बाहर निकला है 10 अप्रैल को, जो एक अब्रप्ट लोग निकले हैं पाकिस्तान के अंदर कमतन 300-350 जगहों पे और 60-70 जगहों पे बैरून पाकिस्तान, उसने एक तो पहली बात है कि पांव को जलजिला में लाया है एस्टैब्लिशमेंट के। दूसरे नंबर पे हुआ यह है कि जो लोग आए थे जहां पर, उन लोगों के सामने सूरत हाल ये बनी कि इतना बड़ा पहाड़ जो था वो इमरान खान का आ गया और आगे बाकी मुल्क आ गया। अब किसी ने उनको कोई दावतनामा तो नहीं दिया था कि आप जाके इस गंद को संभालें। जो हर बंदा कहता फिरता है कि हमने गंद का टुकड़ा हमने उठा लिया, और भाई आपको कोई हमने व्हाट्सएप मैसेज किया था कि आप तशरीफ लेके आए और इस मुल्क का गंद संभालें, आपने खुद टोकरा लिया। अब उस टोकरे को उतारते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए वो कहते हैं कि टोकरा उतरे भी और हमारी इज्जत भी सलामत रहे। नून लीग इस वक्त बहुत बड़े मसले का शिकार है। सही। तो और ये सब क्या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कुछ खतरात हैं? नहीं, देखा ना, एस्टेब्लिशमेंट तो अब पीछा छुड़ा रही है ना। देखा, अब आप मुझे बताइए, वो कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ, किस बात से बुलाओ? हमने तेल की कीमतें बढ़ानी है, उनका क्या काम है? हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, उनका क्या काम है? हमने बिजली के निर्ख बढ़ाने हैं, वो को बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं।
स्टेक होल्डर का नाम लेते हैं, खुल के नाम के नहीं लेते, साफ खुलते भी नहीं, सामने आते भी। नून लीग को इज्जत भी बचाना मसला है। और सबसे बुरी हालत जो है वो है मरियम नवाज की। मैं कल भी एक जगह कहा कि मरियम नवाज की हालत उस बच्चे वाली है जिससे कौवा जो है वो रोटी छीन के चला जाता है। अब वो इस हालत में वो देखती फिरती है कौवा रोटी ले कहां गया। अब यही हालत हो, अब देखो ना, जलसे में कहती है आवाम से कि मैं पार्टी से कहती हूं कि गन का टोकरा ना उठाए, मैं पार्टी से कहती हूं कि इलेक्शन ना लड़े। भाई पार्टी से कहना है तो आप अपने सदर जो है आपके चचा मोहतरमा उनसे कह दे। तो असल मसला नून लीग के लिए बड़े मसाइल बने हैं। पहली बात तो यह है कि 30 साल से एक इमेज बनाया हुआ था कि शहबाज शरीफ बहुत करू किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं, कमाल है। मैंने उनके साथ 7 साल सूबाई सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है। मेरा उनके बारे में अंदाजा था कि ये सूबाई लेवल के आदमी हैं। सूबाई लेवल का आदमी बड़ा मजे में होता है। फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है, जैसे बाप ने पैसे दिए, आपने पुल बना दिया, आपने मेट्रो बना दी, आपने ये बना दिया, आपने एयरपोर्ट सजा दिया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जाकर पता चलता है कि पैसे आएंगे कहां से, पॉलिसीज वहां पर बनती हैं। नहीं, पैसे कहां से आएंगे, टैक्स कहां से आएगा। सूबे में तो होता है कि डिविजिबल पूल होता है, फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, नीचे तकसीम कर देती है जी। सिंध को इतने दे दिए, पंजाब को इतने दे दिए, उसको इतने दिए। वहां तो होता है IMF से लेना है, उससे लेना है, कर्जा लेना है, कर्जा उतारना। सूबे ने तो कर्जा नहीं उतारना, कर्जा तो मरकज ने उतारना है। सूबे ने तो फौज नहीं पालनी, फौज तो मरकज ने पालनी है। सूबे ने तो PIA नहीं चलानी, फौज तो सूबे ने तो बिजली नहीं देनी, फौज ने मरकज ने देनी है। ये सारे चक्कर में वो 1 महीने 1.5 महीने, आज 34-35 दिन हो गए, वो अपना कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे। आज ताजरों से मशवरा लिया जा रहा है कि हम डॉलर कैसे सस्ता करें, फलां से। और भाई 30 साल आप इस मुल्क के अंदर रहे हो, आपको तो दावा ही था कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक्सपीरियंस का हाल ये हो गया है तो आगे क्या होगा। तो असल मसला यह है कि हम बहुत बड़े क्राइसिस में आ चुके हुए हैं और उसका आसान हल ये है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, जो भले आता है। डर इस बात का है कि इमरान खान वापस आ गया तो वो क्या करेगा, इस डर में खौफ में वो पहले उससे बात कर लें तो ठीक कर लें। तो और ये सब, ये डर किसको है? दोनों का है, एस्टैब्लिशमेंट को भी है और उसको भी है। एस्टैब्लिशमेंट क्यों इमरान खान से नाराज हुई? वो कहते हैं इमरान खान अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। वो जो पूरी कहानी है वो अब तो सारी दुनिया को पता है, कैसे नाराजगी शुरू हुई, कैसे हुई। वो एक लंबी, सारे साफी भी उसको विटनेस कर चुके हुए हैं। वो समझते हैं कि आज ये इस बंदे पे एतबार नहीं किया जाता, ये कभी भी हमें कह सकता है कि तुम गलत हो। सही। तो आर्या साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दिया है, क्या हम इससे अज्यूम ये कर सकते हैं कि जो कौमी असेंबलियां हैं उनको डिसॉल्व करने की पर गौर हो रहा है? नहीं, गौर तो बहुत देर से हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जब ये लोग लंदन गए थे उसी वक्त उसने कह दिया था, क्योंकि जो मरियम नवाज जहां से तकरीर करके गई थी वो यही करके गई थी कि उसके गन का टोकरा हम ना उठाएं। वो यही था कि जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है। अभी तो निकल जाए तो और अच्छा है कि यार हम नहीं चल सकते, हम ये था वो था, इनकी पॉलिसी गलत थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अब नहीं मानते, लोग किस होते कि मेरी बात सुने। अयूब खान आया था ना 1958 में, उसने कहा था हमें मुल्क बड़ी बुरी हालत में मिला, बड़ी तबाह था, ये था वो था, मैं ठीक करूंगा। फिर याया खान आ गया, उसने कहा अयूब खान ने ये कर दिया, मैं ठीक करूंगा। फिर उसका भुट्टो आ गया, 22 खानदान है, मैं ठीक करूंगा। फिर बेनजीर, नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक, सबने कहा मुल्क बहुत बुरा। ये अब लोगों को सुनते सुनते कान गए पक। वो कहते हैं कि 3 साल इमरान खान के भी लगा लो, अब तुम भी ठीक करो। ये भी सुनते सुनते चले आ रहे हैं, ये कौन सी नई बात है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इस सारे मामले के अंदर पॉलिसी कोई नहीं दे सके, और उस क्राइसिस के अंदर हुआ यह है कि और बढ़ गया, मतलब डॉलर और बढ़ गया, कीमतों का मामला और हो गया, क्राइसिस और बढ़ गए। उससे ये हुआ कि वो एक जो बुत बना हुआ था ना वो किरची हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान। इमरान खान को 1 साल और चलने देते, इमरान खान डाउनस्लाइड पे जा रहा था, पॉपुलैरिटी लेवल कम हो रहा था, PTI के लिए मसला बना हुआ था। ये लोग अगर 1 साल सब्र करते, ये इन्होंने जो असर के वक्त रोजा खोला है ना, ये इनको खुद पता चल जाएगा कि इस रोजा खोलने का सजा क्या मिलती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल हमारे साथ मौजूद थे।